नमस्कार मित्रों, मैं मयूर टाइम न्यूज़ रिपोर्टर रूपनारायण संजय। और आज कोटा की धरती पे जो महाकवि के रूप में विख्यात है, उनसे आज मैं मुलाकात आपकी कराता हूं और चाहता हूं कि आप कवि से लेकर के महाकवि तक का सफ़र उन्होंने किस तरह से तय किया। तो आज हमारे बीच में हैं किशन जी वर्मा, जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के बाद साहित्य के क्षेत्र में किस तरह से उपलब्धि हासिल की कि आप कवि से लेकर के महाकवि तक का सफ़र उन्होंने किस तरह से तय किया। तो आज हमारे बीच में हैं किशन जी वर्मा, जिन्होंने से उपलब्धि हासिल की। तो हम जानते हैं और लेके चलता हूँ चाहता हूँ कि आपके जीवन की शुरुआत, आपका जन्म और किस तरह से आपने एक चिकित्सा के क्षेत्र में होते हुए भी एक साहित्य के क्षेत्र में आप आए, क्या उद्देश्य रहा। तो हमें दर्शकों को पूरी आपका जीवन से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र है वो किस तरह का रहा, आप दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार, मेरा जन्म नाम किशन वर्मा, किशन लाल वर्मा, और मेरा जो पैतृक गांव है कामखेड़ा, जिला झालावाड़ के अंदर है। वहाँ पर कागजों के अनुसार, हाँ। वैसे तो 2 साल बड़ा ही हूँगा मैं, हाँ। यानी 28/5/1953 को मेरा जन्म कागजों का अनुसार है। उससे भी करीब 2 साल बड़े हूँगा वैसे तो मैं। और वहाँ से हमारी क्योंकि बहुत गरीबी स्थिति थी, गांव छोड़ करके हम मजदूरी के लिए यहाँ पर कोटा आए। और कोटा आने के बाद में घर वालों की इच्छा थी कि भाई कम से कम भी इस लड़के को तो पढ़ाना चाहिए। और मैंने भी ठान रखी थी कि मुझे पढ़ना है। तो हाँ। मैंने, क्योंकि इतनी गरीबी हालत होने के बावजूद भी यानी वो जो मेरी इच्छा थी पढ़ने की, तो वो मेरी इच्छा पूरी हुई। और उसके अंदर मेरा जो मेरे मिलने वाले भी थे, जो मुझे स्नेह करते थे, उन लोगों ने काफ़ी योगदान किया। और मेरा जो बचपन है ज़्यादातर तो मजदूरी करने के अंदर गुजरा। मैं तो सड़कों के ऊपर और उधर से अस्पताल के अंदर, इसके होटलों के ऊपर बर्तन मांजने का काम किया उसके पहले। और उसके बाद में जाकर के मैंने पढ़ाई चालू की थी। तो सर, आपने पढ़ाई चालू की इतनी विषम परिस्थितियों में रहते हुए, तो आपके अंदर जब घर का परिवेश पढ़ाई का था ही नहीं, मजदूरी का था, तो उस परिवेश से आप पढ़ाई के क्षेत्र में आए, तो किस तरह आपके मन में विचार आया कि हमें पढ़ना चाहिए। मैं एक्चुअल क्या कि मेरे पिताजी थे एक ढोलक मास्टर थे वो, और गांव के अंदर ऐसा माहौल था भजन कीर्तनों का, तो उनके साथ मैं जाया करता था। तो एक तरह से संगीत से मेरा लगाव तो था ही सही। तो क्योंकि बचपन के अंदर कुछ परिस्थितियां भी ऐसी होती है, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं 5वीं तक बच्चे को पढ़ाऊँ। और जब मैं 5वीं तक एक्सपायर हो गए, मेरे भाई साहब ने थोड़ा हौसला बढ़ाया। इस तरह से मेरा पढ़ने के अंदर रुचि हुई। और किताबें पढ़ना मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था इसका। तो मैं क्या कि कुछ थोड़े गड़बड़ियाँ भी कर लेता था घर के अंदर, कुछ थोड़ी बहुत अनाज को बेच बूझ करके किताबें कॉपियाँ भी लाता था वहाँ से। और इस तरह से पढ़ाई का मेरा ऐसा शौक शुरू बचपन में था मेरा वैसा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते मैंने 10वीं पास की। 10वीं के बाद सीनियर अपने हाई सेकेंडरी कॉलेज में भी मैं गया। और सहयोग से, क्योंकि मेरे तो ऐसे तो मैथमेटिक्स थी, हाँ। लेकिन उस ज़माने के अंदर क्या कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इस तरह का वो नर्सिंग में देख कमी थे वो। तो मेरा चयन हो गया नर्सिंग के अंदर। और मैंने RNT मेडिकल कॉलेज भी उदयपुर, जो वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो उसके अंदर मेरा एडमिशन हो गया नर्सिंग में। और मैंने वहाँ से पूरी की। तो सर, आपने नर्सिंग की गवर्नमेंट सेवाएं दी, तो फिर आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न आया कि आपने कि साहित्य की शुरुआत कैसे की सर, आप दर्शकों को बताएंगे। नहीं, मेरे को क्या कि बहुत से लोग मेरी बातों को पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि 13 दिसंबर सन 1985 को शाम को मेरे को ऐसा आभास हुआ था कि जैसे मेरे से कोई कह रहा है, अनुभूति हुई मेरे को कि आपको कुछ लिखना चाहिए। और उस वक्त मेरे पास 2-4 मेरे जो मित्र थे, ज़रा मेरे पड़ोसी रामेश्वर जी राठौड़ है, एक शंकर जी टेलर हैं, कमल टेलर के नाम से जिनको जानते थे, वो मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि यार मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को कुछ लिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर ऐसी बात हो तो लिखना चाहिए। तो मैंने क्या कि उस रोज़ से ही लेके कलम पकड़ी, तो वो आज दिन तक अविरल चली रही है मेरी। चली रही है।
बिल्कुल सर, आपने कितनी पुस्तकों का विमोचन कर दिया है अभी तक? अभी तक मैंने मेरी करीब 15 किताबें मेरी आ चुकी है जिनका विमोचन हो चुका है, जिसमें 5 महाकाव्य हैं और 6ठा महाकाव्य मेरा अभी चल रहा है, उसका प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं आपकी? जैसे सर ने बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर रख रखी है, जैसे कोरोना का कहर। ये अभी जो लेटेस्ट आई है हाँ, नेमीचंद। ये नेमीचंद मेरी शुरू की है। नेमीचंद शुरू की है। हाँ, ये नेमीचंद मैंने पहला मेरा जो काव्य जो संग्रह है, यादों का झरोका है। यादों का झरोका, ये संस्मरण है। नेमीचंद दूसरी वाली है ये। हाँ, ये हिंदी रूपांतरण है। और आंगना की तुलसी एक गीत संग्रह इनका है। झांसी की झलकारी किशन लाल जी वर्मा, इनकी हिंदी काव्य है। नारद जी की कलयुग की यात्रा, ये पहला महाकाव्य मेरा, पहला महाकाव्य है सर का। इसके बाद कीका को प्रताप, ये भी महाकाव्य है सर का। एक मेनका, ये अनुवाद है। और जय जय राजस्थान, ये जीके की किताब है, जीके की जनरल नॉलेज के हिसाब से। पद्य के अंदर है। 10x10 को कमरो काई, 10x10 का कमरा। वाह। और क्रांतिवीर केहर केसरी, ये महाकाव्य है जो केसरी सिंह वारेड के ऊपर लिखा गया। वाह वाह वाह। सुंडालो, ये महाकाव्य है। वाह। जी को भगवान गणेश के ऊपर लिखा गया। और एक महाकाव्य इन्होंने लिखा है मीरा माई। मीरा माई के ऊपर ये महाकाव्य मेरा। तो सर आप इनमें क्या क्या आपने देने का प्रयास किया है? हाड़ौती में, हिंदी में, जो भी है। मैंने क्या कि ज़्यादातर मैंने हाड़ौती राजस्थान में लिखा है और हिंदी के मेरे 4 है जिसका संस्मरण है। ये यादों के झरोखे हैं, ये झांसी की झलकारी काव्य है, उधर से कोरोना का कहर है, ये भी हिंदी के अंदर है। और झांसी की झलकारी आई गई हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, इधर नेमीचंद का हिंदी का संस्करण है मेरा। इसी तरह से और भी मेरा इंकलाब के लाल जो है वो प्रिंट उसके अंदर, ये भी हिंदी का है जो प्रेस के अंदर है। इस तरह से ये 5 तो किताबें मेरी इस हिंदी में, बाकी की राजस्थानी हाड़ौती के अंदर, जिसमें 5 महाकाव्य मेरे, 3 गीत संग्रह है। इस तरह टोटल 15 पुस्तकें हैं अभी तक मेरी प्रकाशित। 15 पुस्तकें, जिनमें से 3 महाकाव्य, 5 पूरी हाड़ौती की धरती पर इतना बड़ा संग्रह करने वाले, जिनको केवल हाड़ौती ने ही महाकवि की उपाधि नहीं दी, पूरे राजस्थान ने जिनको महाकवि की उपाधि दी है। तो सर इन पुस्तकों में जो कुछ पंक्तियां जो सबसे सर्वाधिक आपको अच्छी लगी, उनको दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरा जो पहला जो काव्य संग्रह आया था वो 2003 के अंदर आया था, नेमीचंद। हाँ। तो नेमीचंद के ये 2 पंक्ति देखो। पिछड़ापन और वर्ण भेद सो नेमी चाहो छुटकारो। वाह। है ना, 4 धाम से 4 वर्ण अब कभी न हो वे बंटवारो। तो ये इसी तरह से ये नेमीचंद का अंदर यानी वो वर्ण भेद जो चल रहा, जाति पांति चल रही, उसको पर एक कटाक्ष है। एक तरह से व्यंग्यात्मक मैंने इसमें नेमीचंद को लिखने की कोशिश करी। इसी तरह से इसका जो हिंदी रूपांतरण में या आया है, तो उसके अंदर जो जात पात का उस वक्त बहुत ज़्यादा चलन था ये। और क्योंकि गाँव के अंदर तो आज भी ऐसी बात नहीं है, हम भले कि कितने भी यानी प्रगतिशील हो चुके हैं, कितने भी हो चुके हैं, लेकिन गांव के अंदर आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि घोड़ी पर निकासी नहीं निकलने दिया जाती छोटी समाज वाले। तो फिर यानी उसकी जो इच्छा है वो चाहता है कि हम भी अब पंचायत घर में सब पंचों से बात करेंगे और हम लोगों का भला चाहने वाला वोटों की बरसात करेंगे। तो एक हमारी एक भावना इसके अंदर दिखाई गई है कि एक जो छोटी निम्न वर्ग का आदमी चाहता है कि भाई हम भी पंचायत के अंदर बैठ करके बराबर की बात करें, और जो हमको चाहेगा उसी को हम वोट देंगे। इस तरह की भावना मेरी थी उसके अंदर। और एक कोई गीत की एक पंक्ति है, देखो आप, ये आंगना की तुलसी का। बिल्कुल। क्योंकि लंबा चौड़ा मामला 15 किताबों का, इसलिए मैंने एक 2 लाइनें आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि
एक छोटी सी जो कमोली होती है, जो कलसा होता है छाछ का, तो उसको ऊपर मैंने एक आंगना की तुलसी में गीता लेगा कि आंगना ने तुलसी गणी गोली मारा साहिबा, ताना का तजाब सुन कोली मारा साहिबा। अरे एक छोटी सी बात कि फूटी कहीं छाछ की कमोली मारा साहिबा, यानी इतनी सी बात के ऊपर छोटी एक छाछ के कमोली के एक कलसा क्या फूटना है, घर के अंदर इतना कल हो गया कि मेरे ऊपर यानी आपने तेल डाल कर मेरे आग लगा दी। तो इस तरह की भावना से यह आंगना के तुलसी का एक गीत था मेरा ये। बहुत अच्छा। तो यह आंगना की सर एक सबसे अच्छो लोकप्रिय गीत जो आपने कई मंचा पर सुनायो और आज मैं सुनबा के लिए दर्शक सुनबा के लिए लालाइच भाई एक मेरा जो 10 बाई 10 का कमरा का जो गीत संग्रह उसका अंदर ये गीत हमेशा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि 10 बाई 10 को कमरों। तो उसका एक दो चार बंद देखो आप। अड़ा बोल को क्यों महंगाई दन दन बढ़ती जावे, अरे घी बाबा के मोल दूध में छो छो पानी आवे, ओ लसन तेल मरचा दाला के थाने काई बताऊं, यो महंगो गयो बड़ी तो बासी खाकर काम चलाऊं, माई बाप छोरा छोरी गया आया किसा बुलाऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने किसा सुलाऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा में किसा सुलाऊं। परेशानियों की घरवाली का धन पूरा, यानी बच्चा बच्ची होने वाला, घरवाली का धन पूरा, भाई को ब्याह अलग छे, पाका पान डोकरा का 70 में माँ को पगछे, अरखारी बीमारी दुनियादारी में पूंजी लागी, जड़वा जोत जड़ूलिया को भाया के बारी अलग छे, और एक डक्यो तो एक उगाड़ो कुण कुण न समझाऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने किसा सुलाऊं, ओ 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने किसा सुलाऊं। वाह। अहमद 5 खर्च जी के घर के अंदर जवान बेटी हो जावे उनकी स्थिति देखो। सर एक निवेदन और छ का आपने एक बेटी पर जो गीत लिखो छो, याद हो तो आपने बेटी पे एक गीत लिखो छो आपने बहुत बढ़िया वो लिखे जो मैंने। हाँ तो अगर उन्हें आप सुना सके। मार एक दो लाइन मैंने याद है। हाँ हाँ वह सुना कि आई रे आई लाल परी मारी आंगणीए पग मांड गई, मारो छोटो सो बालो जमानो मल्यो, आई जानी कजूनो खजानो मल्यो, कंठा मी तो ठरक तो तरानो मल्यो, 7 पीढ़िया को नुयो घरानो मल्यो, रे आई लाल परी मारी आंगणीए पग मांड गई, आंगणीए पग मांड। तो ये एक बंदी को देखो आप साहब, आपने जो यात्रा हाल कंटिन्यू जारी है कि आपने साहित्य में विराम दे दियो? नहीं बिल्कुल और नहीं, आपको कहीं संकल्प अभी आप बाड़ो एक छठो माह का भी है, बुद्धायन है। हाँ। बुद्धायन आ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है मेरे को, क्योंकि बुद्धायन तो भगवान बुद्ध के ऊपर है और वो यथार्थ के ऊपर सारी चीज़ें, क्योंकि भगवान बुद्ध तो अंधविश्वास में विश्वास ही नहीं करते थे बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि सत्य को प्रमाणित करना चाहिए, बिना सत्य को प्रमाणित किए आप उसको सही मान ही नहीं सकते हैं। तो इस आधार के ऊपर वो मैंने महाकाव्य लिखा जिसकी टाइपिंग चल रही है। और वो जल्दी है मार्केट में आ जाएगा। तो सर राजस्थान का अच्छा साहित्यकार जहाँ सो आपने प्रेरणा मिली बचपन में जब आपने जब लेखन कार्य शुरू करो? जितने भी यहाँ राजस्थान में जो मेरे संपर्क में जो आए, मैं उनके संपर्क में आया। तो कोटा के अंदर जैसे प्रेम जी प्रेम है, दादा विजेंद्र जी कौशिक है, विपिन मणि है, मुखर्जी जी मणिराज हैं, उधर से दुर्गादान सिंह जी गौड़ हैं, जगदीश सोलंकी है, विश्वामित्र दादी, धन्नालाल सुमन, कुछ ये ऐसे नाम हैं जिन लोगों के संपर्क में है। बाद में तो और भी जो नए लिखा रहे हैं जिसके अंदर है, तो इन लोगों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे प्रेम जी पर ब्रिजेंद्र जी कौशिक है, इधर से अपने क्या कहते हैं ये नागेंद्र कुमावत, हाँ। तो ये कुछ लोग शुरू के मेरे ये हम सफ़र रहे, इसके अंदर अन्य लोगों से काफ़ी मेरे को सीखने को मिला रहा। मैं तो आज भी अपना आपको एक विद्यार्थी मानता हूँ। जहाँ मेरे को अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो मेरे से जो जूनियर होते हैं उनसे मैं सलाह ले लेता हूँ। ऐसी वो बात है, जैसे सत्येंद्र वर्मा है, इधर के भारती हैं, बहुत से लोक नारायण जी हैं। तो जो वरिष्ठ साहित्यकार रहे उनसे भी आपने प्रेरणा ली, कुछ को आपने प्रेरणा भी दी, और हम भी आपसे प्रेरणा लेते हैं और हम भी
आप ही से सीख करके हम भी छोटा मोटा साहित्य लिखना शुरू करते हैं। तो ये थे हमारे बीच किशन जी वर्मा जी, जिन्होंने अपने जीवन यात्रा किस तरह से इन्होंने प्रारंभ की, किस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में एक परिवार में परिवेश न होने के बावजूद भी चिकित्सा सेवाओं में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया, और उसके साथ साथ कोटा के, हाड़ौती के, राजस्थान के वरिष्ठ साहित्यकारों से प्रेरणा लेकर के साहित्य लिखा, जिनको पूरे राजस्थान ने महाकवि की उपाधि इनको दी गई है। इन्होंने 5 महाकाव्य और लगभग 10 कविताएं और गद्य साहित्य लिखे। तो हम इनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि ये आगे और भी बढ़ाएं, साहित्य जगत को आगे लेकर के चलें। तो आज इस कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देते हैं।